हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकीपीडिया। चलिए आज देखिए, सर्कल पार्ट 1 को आपने बहुत पसंद किया और बच्चों ने बताया कि सर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो उन्हीं आपकी आशाओं को आज पूरा करने के लिए सर्कल पार्ट 2 के साथ मैं सनी भोसले हाजिर हुआ हूँ आपका अभिनंदन करने विकीपीडिया के इस मंच पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। द कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल बी टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल देन लेंथ ऑफ दैट कोड इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मुझे ये दिया गया है कि आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है। शायद एक आधा क्वेश्चन वैसे ही लाया आज हो अपने पास, ठीक है। सो हमें दिया क्या, एक का रेडियस 9 और एक का 15 है, और मुझे कहा गया कि भाई एक ही कोड है ऐसे करके। देखो मैं कहता हूँ सेंटर ओ है और ये मेरा कोई पॉइंट डी है। क्लियर। मुझे क्या बोला गया है, मुझे इस ए डी, जैसे मैंने ए ले लिया, ए बी ले लिया, क्लियर। मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ये मेरे पास क्या होगा ये हमारे पास होगा 15 सेंटीमीटर, बिकॉज ये बड़े सर्कल की अपना रेडियस हो गई, और ओडी क्या होगी मेरे पास 9 सेंटीमीटर, जो मेरी छोटे सर्कल की रेडियस हो गई। और मुझे पता है ये डिग्री कितना होगा मेरा, 90 डिग्री होगा। सो इन ट्रायंगल ओ ए डी या ओ डी ए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। क्लियर। सो ये कितना, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। आसान से प्रश्न से आज शुरुआत करो, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आ जाने हैं। सो ए डी कितना होगा, 225 माइनस 81 ए डी स्क्वायर। सो ए डी कितना होगा मेरे पास, रूट ऑफ ये आ गया 144, जो कि मेरे पास कितना होता है 12 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो ये 12 है और ये भी कितना होगा 12, बिकॉज याद रखिएगा ये सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया से करवाऊंगा। क्लियर है। सो मेरे पास ए डी कितना होगा या ए बी कितना होगा मेरे पास, वो होगा ए डी प्लस ऑफ डी बी बराबर कितना 12 जमा 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए बहुत 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 ये एंगल्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ए बी इज अ कोड टू अ सर्कल एंड पी ए टी इज टेंजेंट टू अ सर्कल ए। कि आपके पास ए बी आपको एक कोड यानी जीवा दी हुई है, ठीक है, और ये एक ए पे टेंजेंट है, ठीक है। पी ए टी एक टेंजेंट है। इफ एंगल बी ए टी 75 डिग्री, एंगल बी ए सी आपका 45 डिग्री, तो मुझे बताना है सी बिंग का पॉइंट ऑफ सर्कल देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू। चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या करना है मुझे। पहले बड़े से गोल सा सर्कल बनाते हैं। क्लियर है। ए बी इज अ कोड, तो चलो ए बी कोड बना लेते हैं भाई। ए ते बी है ये हमारी कोड। अब क्या दी पी ए टी, यानी यहां से कोई टेंजेंट जा रही है ऐसी, पी ए टी टेंजेंट है कि मेरे पास बी ए टी ये कितना 75 डिग्री, और एंगल बी ए सी, सी कोई पॉइंट है। अब सी कोई पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। सो सी पॉइंट अगर मैंने यहां ले लिया तो बी ए सी यानी एंगल बी ए सी, यानी ये वाला एंगल कितना है मेरे पास 45 डिग्री। देन एंगल ए बी सी ये निकालना है भाई मेरे को। कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, सपोज करें कैसे निकालेंगे आप क्वेश्चन। देखो एक बात याद रखिएगा, एंगल मेड बिटवीन एंगल मेड बिटवीन या बाय टेंजेंट एंड कोड इज सेम एज, ये प्रॉपर्टी है बेटा, दैट ऑफ द एंगल made by same code in other segment। यानी देखो ये मेरी कोड हुई और ये मेरी टेंजेंट हुई। अब इनके बीच में 75 बन रहा है। अब मैं ए बी को देखूं कि ए बी कहीं और बना रही है, ए बी भाई यहां बना रही है, तो ए बी ने यहां कितना बनाया 75 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए
प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए सी ए बी सी, मुझे ये निकालना है। इजिकल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा बेटा। तो ये कितना हुआ 45 डिग्री प्लस ऑफ 75 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए बी सी कितना निकलेगा मेरा 180 डिग्री माइनस ऑफ 7 4 11 5 5 10 120 डिग्री। तो ये कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। क्लियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। क्लियर। तो चलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बच्चों बात इस तरह है, जब तक वीडियोस आगे नहीं पहुंचेंगी, आपका प्यार नहीं आएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक तो करना ही करना है भाई, शेयर और सब्सक्राइब को चैनल को ज़रूर आपने कर लेना है फर्दर वीडियोस के लिए। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि भाई द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी on a circle with center O intersect at point P. Okay, if in quadrilateral PAOB the angle AOB is equal to angle APB बराबर 5:1, the measurement of angle APB। देखिए A एंड B, A एंड B, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, या यहाँ पे ले लो आप लोग ना, यहाँ पे ले लो, इसको ज़्यादा थोड़ा सा रेलेवेंट रहेगा। पहले बना लीजिए, तत्पश्चात यानी उसके बाद हम इसको पॉइंट्स दे देंगे। ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ठीक है। और ये पी पॉइंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया ओ सेंटर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ए पी बी यानी ये 5 होगा, और सॉरी ए ओ बी ठीक है। ए ओ बी ये होगा 5x और ये कितना होगा x होगा, ऐसे ही 5:1 है। अब देखो जरा इन क्वाड्रिलेटर ऑपोजिट एंगल्स हम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x और वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री। तो x कितना होगा मेरे पास, x कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री। तो ए पी बी कितना हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर है 30 डिग्री। क्लियर, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी आर इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छांटे हुए क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है सारे ACGL के। ठीक है, पी आर इज टेंजेंट टू अ सर्कल। एट पॉइंट क्यू यानी पी क्यू आर, ऐसे करके पी ये क्यू है और ये आर है। क्लियर, और मेरे पास सेंटर है ओ, ऐसे दिया हो कुछ। अब मुझे क्या बोल रहा है भाई, पी ओ आर, ये अपने को दे रखा भाई 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओ आर 5 सेंटीमीटर है, ओ पी है मेरे पास 20/3 सेंटीमीटर। तो मुझे पी आर बताना। देखो अगर यहाँ से बात करूँ, ये मैंने मिला दी तो ये रेडियस होगी, रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर हो गया। देखो ये क्या होगा 90 डिग्री हो गया, हमें पता है लास्ट क्लास में हमने बड़े सारे क्वेश्चन किए। और दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू स्क्वायर। बिकॉज मेरा पी आर क्या दिया मुझे, पी आर होगा पी क्यू प्लस ऑफ क्यू आर। क्लियर है, तो पहले पी क्यू आर निकाल लेते हैं। ओपी कितना हो भाई 20/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है मेरे पास, सॉरी पी क्यू कितना है ये तो मैंने निकालना है। तो ये कितना होगा 400/9
इज इक्वल टू 16 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -16 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। सो ये कितना पी क्यू कितना हो गया मेरे पास 400 माइनस 144 डिवाइडेड बनाने इसका अंडर द रूट। क्लियर, तो ये कितना हो गया 256/9 इसका अंडर द रूट। तो ये कितना हो गया मेरे पास 256 किसका होता है भाई, हाँ जी 16/3। तो पी क्यू कितना आ गया मेरे पास 16/3। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। इसमें क्या है ओ आर स्केयर इज इक्वल टू ओ क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर, यानी 5 का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। तो क्यू आर कितना आ गया बेटा मेरे यहाँ से 25 माइनस 16 इसका अंडर द रूट। तो क्यू आर कितना आ गया यहाँ से 3, तो ये आ गया 3, ये कितना आ गया 16/। तो बस दोनों को ऐड कर दीजिए ज़रा, +3, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 9/3, तो कितना आ गया 25/3। क्लियर, तो ये क्या आ गया नन ऑफ दिस। क्लियर, सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, इफ टू इक्वल सर्कल्स हैविंग सेंटर ओ ओ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ए एंड बी, ओ ओ डैश 12 दिया हुआ मेरे को, दो बराबर सर्कल हैं जैसे करके, इनका ये है ओ ओ डैश। क्लियर, ये ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ ओ डैश मुझे 12 दिया हुआ, एंड ए बी कितना दिया मुझे, अगर ये 16 दिया हो तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्लियर है, 90 डिग्री होगा। अब देखो ये आर है और ये भी कितना आर है, तो देखो इसको मैं पॉइंट के ले लेता हूँ, ओ के इज इक्वल टू के ओ डैश इज इक्वल टू 12/2, यानी कितना, या नीचे आ गया। सो दोनों के दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे बिकॉज रेडियस सेम है, तो किसी एक का निकाल लेंगे तो उसका निकल जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए के ओ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाई जा सकती है, ए ओ स्केयर इज इक्वल टू ओ के स्केयर प्लस ए के स्केयर। ए ओ कितना है भाई आर का स्केयर इज इक्वल टू 8 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर इज इक्वल टू 64 प्लस 36। तो आर स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया 100, आर कितना आ गया √100 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगेन। बिकॉज मुझे देखते ही देखो मैं एलिमिनेट कर सकता था इन तीनों ऑप्शंस को, पिछले भी यही थे क्या, नहीं पिछले अलग थे इससे, ठीक है मैं एलिमिनेट कर सकता था देखते, क्योंकि मुझे दिखे रहा कि एक स्पेसिफिक ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कहीं ना कहीं इसमें कारगर था। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टू कोर्ट्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी इफ एंगल ए ओ डी 20। ये शायद 2017 या 18 प्री में भी आया था कुछ ऐसा क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उस अराउंड आया था। चलो भाई देखते हैं ज़रा। देखो ये ए बी है, सी डी, और यार प्रैक्टिस होनी चाहिए डायग्राम बनाने की, वरना क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। सुन लेना मेरी बात, ठीक है। चलिए भाई देखिए मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दे रखा है ये बी है और ये मेरा सी है। क्लियर, अब देखो एंगल ए ओ डी मतलब ए ओ डी, सॉरी ये डी है नॉट बी,
ये है मेरे पास 20 डिग्री। क्लियर। एंड एंगल बी ओ सी ये कितना है मेरे पास 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। अब देखो एंगल मेड बाय कोड at circumference is half that it made at center। अब आप कहेंगे सर कोड नहीं दिख रही, चलो आपको कोड दिखा दी जाए। ठीक है, चलो देखो देखो, अगर मैं कहता हूँ ए डी कोड है, ठीक है, ए डी कोड सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रही है, ए डी कोड यहाँ बना रही है 20 डिग्री एंगल। तो ए डी कहीं और मिल रही है, देखो ए डी को अगर मैं मिलाना चाहूँ, मुझे बेसिकली क्या करना है, पी पे, ये पी पे काट रहे हैं दूसरे को। सो अब देखिए जरा, अब एंगल बी ओ सी, मुझे बी ओ बी पी सी, एंगल बी पी सी मतलब मुझे ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना थीटा, बट और भी कुछ निकाल सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ए डी की बात करूं, यहां पे 20 है, तो बेटा ये कितना होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 10 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगेन बाय कोड मैं लिख देता हूं, बाय कोड ए बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब देखो सी बी कोड में फिर कलर चेंज करूंगा, सी बी कोड यहाँ 30 बना रही है, तो सी बी कोड और की मिल रही है, सी बी कोड यहाँ मिल रही है। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना, 15 डिग्री, और ये कितना होगा 10 डिग्री, 15 डिग्री बाय कोड सी बी। ये बात तो भाई कंफर्म हो चुकी है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो इन ट्रायंगल ए पी सी कैसे लिखेंगे आप लोग, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात थी। अब देखो जरा, एंगल ए कितना है बेटा 10 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, सी कितना है मेरे पास 10 डिग्री, प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 25 डिग्री, यानी कितना 155 डिग्री। देखो अगर ये वाला एंगल 155 डिग्री आ गया है, तो मैं अगर ए बी की बात करूँ, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और अगर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 155 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा आपके पास 25 डिग्री। आप एक सीरियर एंगल से भी कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी, शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, मुझे ध्यान नहीं है, बट लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया था। ए बी एंड सी आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सी डी देखो, ए बी कितना है मेरे पास, सी डी 24 सेंटीमीटर। इफ द कोड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, बिल्कुल सही, ऑपोजिट साइड्स पे शायद हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं फिर भी। ऑफ द सेंटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये दिया मुझे टोटल 17। क्लियर है? देखो मैं इसको x लेता हूँ, तो ये कितना होगा मेरा 17 माइनस ऑफ x, और ये मेरे पास क्या होगा रेडियस होगी, एंड दिस इज माई ऑल्सो रेडियस। क्लियर? और ये है मेरे पास 90 डिग्री, और ये भी क्या है मेरे पास 90 डिग्री। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 24। देखो ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कुछ भी P मान लो, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं Q। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए,
इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी में क्या है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है मेरे पास, प्लस 5 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए इन ट्रायंगल क्यू ओ डी, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू कितना है भाई मेरे पास, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर। देखो बेटा ये भी रेडियस है और ये वाली भी क्या है मेरे पास, रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो बस इनको इक्वेट कर दो ज़रा। देखो जी अगर इनको इक्वेट करूँगा तो मेरे पास आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको खोलते हैं 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 144। देखो एक्स स्क्वायर से कट गया भाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है। सो बेटा देखो जब अब यार बातें मत करो आपस में प्लीज़, डिस्कशन करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इफ़ यू आर रेगुलर डिस्कसिंग, और नोट करना बंद करो सबसे पहले, बिना नोट करे पहले समझ लो। वीडियो है पॉज भी कर सकते हैं, बैक भी जा सकते हो, बट अगर लगातार मेरे साथ बैठ के आप लिखते रहेंगे तो समझिएगा कम। तो प्लीज़ लिखना बंद कीजिए, पेन ड्रॉप कीजिए, इसको समझ लीजिए। बहुत लेवल के क्वेश्चन है, दिस आर ऑलमोस्ट एकदम मेंस लेवल के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ड्रॉप योर पेन्स और लिखना बंद कीजिए। सो ये कितना हो गया भाई 34x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 289 प्लस 144 माइनस ऑफ 25, क्लियर है। तो 34x कितना आ गया मेरे पास, ये कितना हो गया बेटा 144 240 सॉरी 145 ये 11 जोड़ दो, इसमें कितना होगा 300 433 माइनस ऑफ 25, इजंट इट। तो 34x कितना आ गया आपके पास, देखो एक बार करके जरा, 11 जोड़ दोगे 333 ही बचा, तो आ गया 408 25, तो 17 से कटेगा, देखिए जरा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 8 17 चौके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 12 आ चुकी है तो यहाँ पुट कर दीजिए प्लीज़। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 144 प्लस 25 रूट 169, जो कि इतना होता है मेरा ऑप्शन नंबर 3 13। तो दैट वाज बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो लिखना तो लगता रहेगा यार, मतलब पहले समझ लो क्वेश्चन को, क्लियर है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, टू सर्कल्स ईच टचिंग इंटरनली, their radii are 2 and 3. The biggest chord of outer circle which is outside the inner circle is of length, मतलब ऑलमोस्ट टेंजेंट की तरह काम करती है ये। देखिए सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, टू सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली, देयर रेडियस आर 2 and 3। देखो अगर मैं बात करूं, ये O है बड़े वाले का सर्कल, लेट O be the center of bigger circle, and O dash be the center of smaller circle। यानी हो गया, और ये क्या हो गया O डैश हो गया। यानी अगर मैं बात करूं, ये टोटल तो 3 है, ये फिर कितना होना चाहिए मेरे पास 1 और 2, क्लियर है, होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है, और एक्चुअली में मेरे पास ये भी कितना होगा, ये भी मेरे पास 1 होगा, बिकॉज ये क्या है O डैश का सेंटर है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, क्लियर है। अब मेरा जो डाइम वो है वो ऐसे करके कुछ है, क्लियर। अब देखो ये निकालना, मैं लेता हूँ A
बी सी, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी। दोनों बराबर होंगे, ये बात भी ध्यान दीजिए ज़रा। क्लियर है? अब देखो ज़रा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं, ओ क्या है मेरे पास, बड़े वाले सर्कल का मध्य बिंदु यानी सेंटर। अगर मैं ए ओ को मिलाता हूं, इफ आई विल ज्वाइन ए ओ, ज्वाइन ए ओ, देखो ए ओ को जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, ये आपको देगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। एंड ए ओ क्या है, ए ओ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिगर सर्कल ठीक है जी। सो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी ओ स्क्वायर। क्लियर है? सो ए ओ कितना है मेरे पास, 3 का स्क्वायर, ए बी कितना है मेरे पास, ए बी स्क्वायर तो मुझे निकालना है, और बी ओ कितना है मेरे पास, 1 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 9 - 1, तो ए बी कितना आ गया मेरे पास 8। यहाँ से ए बी कितना आ गया, √8 विच इज इक्वल टू 2√2। क्लियर? सो मुझे कितना 8 2√2 मिला, ये प्लस 2√2, तो आंसर इज 4√2। बताओ कितना 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 इजी क्वेश्चन था और हमने कितने बढ़िया तरीके से किए। बट बेसिकली मैं कहता रहा हूँ, हम अभी वीडियो पे वो काम नहीं करते कि भैया आसान क्वेश्चन को मुश्किल करके दिखा दो, मुश्किल क्वेश्चन को आसान करके बोलते हैं देखो कितना आसान क्वेश्चन, दैट इज ऑलमोस्ट आस्क इन एसएससी मेंस ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ऐसों से बचना है हमें और क्वालिटी की तरफ जाना है, यानी हमें अभिपीडिया, अगर कोई क्वालिटी शब्द का यूज़ भी करे तो आपके दिमाग में सिर्फ अभिपीडिया आना चाहिए। समझ रहे हो? क्वांटिटी के पीछे मत जाइए, क्वालिटी के पीछे जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ए बी एंड ए सी एट द सेंटर ओ आर 90 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, मुझे एंगल बी ए सी निकालना। तो चलो देखते हैं बेटा। बहुत बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है आज के। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो ए बी सी है, हम ले लेते हैं यार 3 सर्कल। कैसे लेंगे, पहले ए यहाँ ले लेते हैं। अच्छा बी कहाँ लें फिर, बी हम लेते हैं यहाँ पे, इससे बढ़िया रहेगा। ए ले लेते हैं यहाँ पे, बी ले लेते हैं यहाँ, और सी ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? तो वी हैव 3 पॉइंट्स ए बी सी सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट सेंटर। अगर ए बी की बात करूं, ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, ये कितना होगा 90 डिग्री हो गया, यही तो दिया है मुझे। और ए सी क्या कर रही है, ए सी कर रही है भाई 110 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है, बी ए सी, मतलब मुझे ये एंगल निकालना है बी ए सी, मुझे ये पूरा एंगल निकालना है। क्लियर है? देखो अगर मैं बात करूं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। क्लियर है? अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी की बात करूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर मैं ए ओ बी की तरफ थोड़ा सा देखूं तो क्या होगा। देखो ए ओ बराबर ओ बी है। अगर ए ओ बराबर ओ बी है, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। दोनों बराबर हैं, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री। इज क्लियर? सो ये कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से ये निकला है भाई 45 डिग्री। अब दोबारा मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल सी ओ ए की। क्लियर? सो आपके पास ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए बराबर क्या है मेरे पास रेडियस। क्लियर है? अगर ये मेरे पास बेटा बराबर हैं सो मैं क्या बोलूँगा आपके पास, एंगल सी बराबर एंगल ए। ट्रायंगल में बात किसी कर रहा हूँ सी ओ की, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ गया आपका 35 डिग्री, तो ये कितना आ गया 35 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए कितना हो गया टोटल मेरे पास 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बट कॉन्सेप्चुअली बहुत बिल्डअप क्वेश्चन था। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ओके, तो क्या दिया है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए आपको पॉइंट कौन कौन से AC AC, अब BD देखो किस तरफ बनेगी B और D, ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको BEC ये कितना दिया हुआ 130 डिग्री दिए। एंड ECD और ये बनेंगे कितना है मेरे पास 20 डिग्री। चलो अब ध्यान से देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो मैं BC और B और C को मिला लेता हूँ। ठीक है, मैंने B और C को मिला ली, BC मेरी कोड है। अब किसका यूज़ करना है, देखो कैसे यूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ एंगल CED, क्या वो 180 डिग्री माइनस एंगल BC होगा, बिकॉज ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है बेटा। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे जो पॉइंट है लिखते रहिए इनको। क्लियर है, दैट इज 180 डिग्री माइनस ऑफ 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो अगर ये मेरे पास 50 डिग्री आ चुका है तो मैं क्या बोलूंगा 50 डिग्री। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए सहूलियत के लिए इसको मैं बाहर की तरफ नोट कर देता हूं। देखिए, सो इन ट्रायंगल ECED एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर। सो एंगल C कितना मेरे पास 20 डिग्री प्लस ये कितना 50 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बेटा एंगल D कितना हो मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये कितना आ गया मेरे पास 110 डिग्री आ गया। अब देखो जरा, अगर ये 110 डिग्री आ गया है सो मैं क्या बोलूंगा एंगल मेड बाय कोड BC एट D इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड BC एट A, क्योंकि यही वाली सेम कोड तो यही एंगल बना रही है और सेम प्रोजेक्शन में भी है, तो 110 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। तो ये बहुत मतलब भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपने भी किया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए अनदर बहुत, अब देखो लेवल धीरे धीरे मैंने बोला था ना हर क्वेश्चन के साथ लेवल बढ़ रहा है आपका। P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। R is a point on minor axis of the circle between the points P and Q. The tangent to a circle at point P and Q meet other at point S. कहने का मतलब ये है कि भाई P and Q 2 पॉइंट्स हैं। मैं कहता हूँ ये P है और ये Q है। क्लियर। R इज अ पॉइंट और माइनर एक्सिस, मतलब R यहाँ ले लो कोई पॉइंट, ये माइनर एक्सिस छोटे वाले एक्सिस। द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q, P एंड Q मीट एट S।
क्लियर। पी एस क्यू ये दिया है भाई मुझे 20 डिग्री, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ ये ओ, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, पी आर क्यू। बहुत मतलब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करके ना, पता चलता है कि। और ये क्वेश्चन आप एक्सक्लूसिवली कहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी बीटेक पे। और कहीं ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको यूट्यूब लेक्चर से मिले तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम भी देखेंगे भैया क्या पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है, मुझे पता मिलेंगे ही नहीं, ये सारे पेड कोर्सेज में देते हैं जो हम ऐसे दे रहे हैं। तो सोचो हम जब कोर्स लॉन्च करेंगे तो आपके लिए क्या कितना बेहतरीन मटेरियल लेके आएंगे। सोचने वाली बात है, कहने वाली बात नहीं है। फ्री में इतना दे रहे हैं तो पेड कोर्सेज बहुत बढ़िया आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ओ पी एस क्यू, ओ पी एस क्यू ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर बन गया। अब अगर एक क्वाड्रिलेटर बन चुका है तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस बराबर 360 होगा। हमें अच्छे से पता है क्वाड्रिलेटर के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और मुझे एक बात और पता है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्या हो, 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये सेंटर से यहाँ लाइन आ रही है तो ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है। सो ये क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू, ओ सॉरी नॉट क्यू, एंगल ओ पी क्यू एस। ओके वे थीटा है, वो क्यों नहीं है, इसको लिख लूँ मैं। एंगल ओ 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एंगल ओ कितना आ गया यहाँ से, 360 डिग्री माइनस ऑफ 9 9 18 तो 20, 200 डिग्री, यानी कितना 160 डिग्री। यानी एंगल ओ कितना हो गया बेटा मेरे पास, 160 डिग्री। अगर ये मेरे पास 160 आ गया, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं पी क्यू, मेरे पास एक कोड है, ठीक है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है इस प्रश्न में वो यही है कि पी क्यू इज अ कोड एंड मेकिंग एंगल 160 डिग्री एट सेंटर। दिस इम्प्लाई it will made half of 160 degree, that's 80 degree at circumference। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, सपोज करो मैंने कोई पॉइंट टी बोल दिया, तो ये कितना होगा मेरे पास 80 डिग्री। क्लियर, ये कितना होगा मेरे पास 80 डिग्री। अब आंसर बता दो जल्दी से, अब मत देर लगाओ, अब आंसर बता दो, अब मत देर लगाओ, अब आंसर बता दो। देखो अब मैं बताता हूँ आपको। अब मेरा नया कोऑर्डिनेटर क्या बना है, कोऑर्डिनेटर पी टी क्यू एस, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर, एक क्वेश्चन पहले भी किया था, ऑपोजिट एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल टी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर कितना गया ऐसे 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री बराबर कितना 100 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, मतलब क्लैपिंग होनी चाहिए भैया ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज़ इसी बात पे वीडियो को शेयर करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और सारे के सारे वीडियोस को देखना भी बनता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कोड्स ए बी सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, ए डी पी 23, ए पी सी 70, देन बी सी डी। देखते हैं, चलो करते हैं इसको भी। चलो मुझे क्या दिए, ए बी एंड सी डी, ए बी। अब बच्चे के बार पूछते हैं सर डायग्राम कैसे बनेंगे। भैया डायग्राम बनेंगे आपके जब आपकी प्रैक्टिस होगी। किस पे भैया, ये पी में मिलते हैं, ठीक है। मुझे क्या क्या दे रखा, ए डी पी, मतलब यहाँ से ए और डी को मिला दो। मुझे नहीं पता सेंटर से जा रहे हैं नहीं जा रहे, बट मुझे इतना पता सिर्फ ए डी पी कितना है 23 डिग्री। क्लियर है। ए पी सी ये कितना है 70 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है, बी सी डी।
मतलब ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं कोड AC, कोड AC, फेक तो पसीने आ जाते हैं भाई लिखते लिखते। आप लोगों के लिए देखो कितनी मेहनत करते, फिर आप लाइक ना करो, शेयर ना करो तो कैसे काम चलेगा। कोड AC मेकिंग एंगल 23 डिग्री एट D. This implies it will made एंगल ऑफ 23 डिग्री एट B. इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास, ये भी मेरे पास 23 डिग्री आया। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं एंगल B, एंगल CPB, एंगल CPB वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, बिकॉज ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हुआ 110 डिग्री। अगर ये 110 डिग्री हो गया फिर तो आ गया मेरा क्वेश्चन। सो इन ट्रायंगल BPC एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल P बराबर कितना होगा भाई 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरे को क्या दिया हुआ, ये कितना 23 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल P बराबर कितना 180 डिग्री। सो एंगल P कितना होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ 133 डिग्री, तो ये कितना होगा 47 डिग्री। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ था एक्चुअली क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। अब जितने भी क्वेश्चन है ना सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन और एक से बढ़ के क्वेश्चन है। देखिए द फॉलोइंग डायग्राम AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज O, कि AB मेरे पास डायमीटर है जिसका सेंटर O दिया हुआ है। इफ एंगल AOE इज इक्वल टू 150 डिग्री, 150 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, इसको बना लेते हैं यहाँ पे एक बार बड़ा सा डायग्राम। एक्चुअली सेंटर से जा रही है लाइन, ए कई बार कुछ ऐसा डाटा दिया होता है ना काम ही नहीं होता क्वेश्चन में। देखना भी दिखाता हूँ। और ये कितना होगा 150 डिग्री, देखो, और मुझे ये निकालना है ना। देखो जी AOE 150 डिग्री, देखो तो एंगल EOB वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 30 डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात देखो, अगर मैं बोलूं ये भी रेडियस है तो क्या ये भी रेडियस है। इन ट्रायंगल BOE एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो मैं क्या बोलूँगा इनका सम कितना होना चाहिए 150, तो ये भी कितना हो 75 क्यों होना चाहिए। अच्छा बता देते हैं भाई एक बार। एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब देखो जरा, अगर होता है तो होने दो, क्या टेंशन है। तो एंगल B कितना है मेरे पास पता नहीं, O कितना 30 डिग्री, E कितना B के बराबर है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो उसे काटो कितना आ गया 75 डिग्री। तो ये कितना हो गया 75। अब मुझे ये निकालना, तो भैया कितना आसान है कि इतना होगा 105 डिग्री होगा ये, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे एंगल है। कितनी बार बताना पड़ेगा कि अगर ये 75 है तो ये कितना होगा 105। वेट अ मिनट, हाँ 105 ही हो, 115 नॉट 105, 105 ही होगा, 75 है ना बिल्कुल। तो 105 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही था 105 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। इन द गिवन फिगर O and Y
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा अंदर घुस के क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। देखो ओ एन वाई 50 डिग्री दिया हुआ है, ओ एम वाई अपने को दे रखा 15 डिग्री, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ एम ओ एन, मतलब ये निकालना है। देखो चलो बनाते हैं इसको। बड़ा डायग्राम बनता है भाई इसका बनाना। देखो ओ वाई एम एन ये दिया मुझे 15 डिग्री, क्लियर है, और ये दिया मुझे 50 डिग्री। देखो मैं अगर बात करूं ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब मैं क्या लिखूंगा ओ एम बराबर ओ वाई इज इक्वल ओ एन विच इज इक्वल टू आर, होगा तीनों के तीनों बराबर। चलो देखते हैं जरा। चलो भैया देखते हैं। सो अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे क्या करना है, मैं पहले बात करूं ओ एम वाई की, इन ट्रायंगल ओ एम वाई। देखो ओ एम वाई कौन सा है भाई, ओ एम वाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब एंगल एम इज इक्वल टू एंगल वाई, कि अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 15 डिग्री होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल ओ कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया मेरे पास, क्या 150 डिग्री आया। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए, मैं 150 में से हटा दूंगा और ये एंगल आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे ट्रैजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन का लैंग्वेज को कैसे पकड़ रहे हैं, आप क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्लियर है। सो जब भी क्वेश्चन करें 10 सेकंड दे लें क्वेश्चन को, ट्रैजेक्टरी समझे, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। आप याद कीजिए सन्नी सर ने बीपीडीएफ पे कैसे कराया है, वैसे ही हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन में हड़बड़ाता नहीं आता, तो उसको अप्रोच करना स्टार्ट कीजिए। जब तक चलना नहीं शुरू करेंगे तो दौड़ना कैसे सीखेंगे। तो दौड़ना, चलना, गिरना, भागना जहाँ है अभी पीडीएफ पे वादा करते हैं आपका हाथ पकड़ के छोड़ेंगे नहीं टिल सिलेक्शन, उसके बाद भी मोटिवेट करते रहेंगे ज़्यादा के लिए, क्लियर है। चलिए अगर ये हो गया, सो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, हम बात करें एन ओ वाई की। अगर देखो एन ओ वाई क्या है, बात करो, देखो इसका मतलब क्या है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। सो ओ एन इज इक्वल टू ओ वाई इज इक्वल टू आर। दिस इंप्लाइज एंगल एन इज इक्वल टू वाई। अगर ये 50 डिग्री है तो बेटा ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा, क्लियर होना चाहिए। दिस इंप्लाइज एंगल ओ कितना हो गया मेरे पास, 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री होगा तो बेटा काम ही खत्म हो गया। फिर ये कितना आ गया, 80 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। बताओ इससे क्लासिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है, दैट इज क्लासिकल ट्रेंडी, मतलब एक सब कुछ मतलब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन करके बड़ा मजा आता है, पता है आप लोगों को, मुझे तो बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करके। जब भी मतलब बहुत अच्छे से लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो ये उन्हीं में से एक था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर बिलो ए बी इज कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। Tangent AD is drawn. How many questions we are left? Okay, only 3 questions. Angle a tangent AD is drawn at point A, so that angle BAT 50 डिग्री। So BAT ये कितनी है, 50 डिग्री है। देखो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये 40 डिग्री होगा मेरे पास, बिकॉज टोटल तो 90 डिग्री होगा ना भाई, क्लियर है। बट इससे कुछ बनेगा, चलो देखते हैं। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एंगल मेड बाय कोड एंड टेंजेंट, कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय कोड इन द सेकंड सेगमेंट। तो ये कितना हो गया, इसको ले लो पी पॉइंट, ये क्या अपना 50 डिग्री हो गया, क्लियर। दैट इज अवर 50 डिग्री एंगल। अगर ये 50 डिग्री हो गया, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या निकालना है, ए डी
बी निकालना है तो देखो अगर ये 50 हो गया तो ये कितना आएगा, सोच के देखो, अगर वो 50 हो गया तो ये कितना आएगा, साफ साफ। या आप इसको ना भी लो तो आप डायरेक्ट ही कर लो, क्वाड्रिलेटरल है, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो एंगल डी कितना आ गया यहाँ से 130 डिग्री, सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं करना भाई इसमें, सिंपल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसका तो डायग्राम बनाता हूँ पहले मैं, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे इस क्वेश्चन पे। सो भाई अबीपीडिया दावा नहीं करता सबसे बेस्ट होने का, एक्चुअली में हम हैं, समझ रहे हो, हम दावा करते ही नहीं, क्यों, दावा तो उस चीज़ का किया जाता है जिसमें कुछ होता है, हमें पता है वी आर द बेस्ट, तो बात ही खत्म हो जाती है भाई यहाँ पे, क्लियर है। सो क्वालिटी को मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप तो मिल ही रहे हैं, कितने बढ़िया क्वेश्चन है सर्कल्स के, आपको लोगों का प्यारा आशीर्वाद मिलता है तो फिर और भी मज़ा आता है और हम मोटिवेट होते हैं करने के लिए, क्लियर है। तो चलिए भैया करते हैं सी डी, ये पॉइंट ओ हो गया मेरा सेंटर, इससे मैंने इसको मिला दिया, ओ सी बी, क्लियर। अब देखो ज़रा कुछ बातें हैं इस प्रश्न में जो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझनी है। क्या दिया, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर एंगल ई सी डी, ई सी डी कौन सा भैया, ई सी डी, ये कितना दिया मुझे 45 डिग्री, ठीक है। सी डी बराबर कितना है मेरे पास, तो ये कितना हो गया 5√2 और ये भी कितना हो गया 5√2। देखो अगर मैं ओ बी की बात करूं, अगर मैं बात करूं ओ बी की, सो यहाँ पे क्या होगा, ए सी निकालना है ना मेरे को, ये पॉइंट क्या, ये ए है मेरे पास, मतलब मुझे ए सी निकालना है। तो पहले तो ये समझ लो आप कि मेरे पास ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल सी ए डी, वो भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, बिकॉज ये जो 45 डिग्री बन रहा है सी डी और सी के बीच में बन रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया भाई 45 डिग्री हो गया, इसके अलावा भी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, क्लियर है। चलो अभी कुछ रेडियस का गिवन है, रेडियस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता अभी, क्लियर है। चलो और क्या पता है मुझे, यहाँ पे मेरे पास रेडियस कौन कौन सा है, देखो अगर मैं इसको आर ले लूँ, क्लियर है। सो ओ बी, क्या ओ बी के बारे में मुझे कुछ पता है, पहले ये बताओ, क्या लाइन ओ बी के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ सोच के देखो कि ओ बी के बारे में मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, कि ओ बी के बारे व्हाट वी आर गिवन विद ओ बी, ओ बी और बी सी। देखो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा, होगा, क्लियर है, होना चाहिए, बिकॉज ये मेरे पास पूरा 90 डिग्री हो गया, 45 हो गया, ठीक है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ओ सी स्केयर इज इक्वल टू ओ बी स्केयर प्लस ऑफ बी सी स्केयर। मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल सी ओ बी, इन ट्रायंगल सी ओ बी, क्लियर है। सो यहाँ पे ओ सी है मेरे पास आर, ओ बी, ओ बी भी यहाँ पे क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, या 5√2 हो गया, 5√2 का स्केयर प्लस 5√2 का होल स्केयर, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सो आर स्केयर कितना आ गया 25, और सॉरी 25 दूनी 50 प्लस 50 और इसका अंडर द रूट, तो रूट 100 कितना होता है मेरा 10। सो यानी ए ओ मेरे पास 10 आ गया। सो अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी कितना आएगा 10 प्लस 5√2, क्लियर। सो इन ट्रायंगल, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, बस इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो ए बी कितना है मेरे पास 10 प्लस 5√2 का होल स्केयर, अप्रॉक्सीमेटली आता दिख रहा है मुझे आंसर ये, प्लस 5√2 का होल स्केयर, तो ये कितना 100 प्लस 50 प्लस 5 दूनी 10, 100√2 प्लस ऑफ 50, तो ये कितना होगा 200 प्लस 100√2, क्लियर है। सो 100 ले लो कॉमन, ये कितना होगा 2 प्लस √2, तो ये कितना है मेरे पास ए सी स्केयर।
सो AC कितना होगा, रूट ऑफ 100 इंटू 2 प्लस 1.41, क्लियर। सो 10 आ गया बाहर, तो रूट ऑफ 3.41 अप्रॉक्सीमेटली 1.8 के राउंड होएगा कुछ, 18 का स्क्वायर 324, तो आंसर इज 18.5, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, बट हाँ लॉजिकल समझ के नहीं करेंगे तो फिर आएगा भी नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कल। देखिए मुझे क्या दिया, मुझे एक्स वाई और जेड निकालने हैं। देखो सिंपल, मेरे पास क्या दिया है, ओ क्या बना रही है, 40 बना रही है। तो क्या आर क्या कहीं और बना रही है, आर क्या बना रही है एक्स, तो एक्स कितना आ गया मेरे यहाँ से 40 डिग्री। अगर एक्स मेरा 40 आ गया, सो इन ट्रायंगल आर पी क्यू 40 डिग्री प्लस जेड प्लस 46 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z कितना आ गया मेरा 180 डिग्री माइनस ऑफ 86 डिग्री विच इज इक्वल टू 94 डिग्री, ठीक है। सो ये कितना आ गया 94 डिग्री, और ये कितना होगा मेरे पास एंगल y प्लस एंगल z प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल y प्लस 94 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल y कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस ऑफ 9 4 13 134 डिग्री, तो ये कितना 46 डिग्री। तो y आए 46, x आया मेरे पास कितना मेरा 40, और ये कितना है 94 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे साफ साफ यही दिख रहा। तो ये थे आज के बेस्ट क्वेश्चंस, क्लियर है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर तो करना मत भूलिए। जुड़े रहिए अभी वीडियो के साथ। थैंक यू।